ही रोमांच पैदा हो तो मंच का भी समर्थन और आपका भी पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। कि राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। और निवेदन करना चाहता हूं, सुने कि जो घमंड का शिखर रहे वो भक्ति भाव में झूम रहे। जो घमंड का शिखर रहे वो भक्ति भाव में झूम रहे। और गगन में उड़ने वाले धरती की रज चूम रहे। और गगन में उड़ने वाले धरती की रज चूम रहे। कोई भी अस्तित्व नहीं है जो नकारते रघुवर को, वो अपना अस्तित्व खोजते मंदिर मंदिर घूम रहे। वो अपना मंदिर मंदिर घूम रहे। और मैं ये मानता हूं 22 जनवरी को शायद कोई भी आंख ऐसी रही हो जो छलकी नहीं। क्या वाह। मेरा मित्र है, कवि रहा है, आजकल प्रशासनिक अधिकारी है बड़ा, वो टीवी के सामने बैठ कर रो रहा इसलिए क्योंकि उसने सीता रसोई में कार सेवा की थी और अपने उस सपने को लोगों ने फलीभूत होते देखा। मैं पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुनिए कि रह रह कर नयनों से छलके करुणा वृष्टि राममय है। तालियां बजाते रहिए आप। कि रह रह कर नयनों से छलके करुणा वृष्टि राममय है। जिसमें द्वेष घृणा दिखती थी अब हर दृष्टि राममय है। जिसमें द्वेष घृणा दिखती थी अब हर दृष्टि राममय है। कलयुग के इस क्रूर काल में त्रेता का आभास हुआ। उठाना फिर तालियां। कलयुग के इस क्रूर काल में त्रेता का आभास हुआ। सिर्फ अयोध्या नहीं आजकल सारी सृष्टि राममय है। सारी सृष्टि राममय है। और चार पंक्तियां और सुन लीजिए। सनातन परंपरा हर कदम पर खुद सिखाती है अगर हम सीखने के लिए तैयार हों। मैं दो प्रमाण, दो चरित्र बताता हूं और दो सीख देता हूं कि जो करुणावृष्टि राममय है। और मैं निवेदन करता हूं, सुने कि जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं। करके मृदु व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। करके मृदु व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। उठाना भगवान परंपरा जीने वालों। रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते। बनो तो भरत स्वयं ही। अच्छा लग रहा है तो तालियों के साथ बताते रहिए, ये महोत्सव है। मैं चार पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया हमने जी। और मंदिर भी बना। इस संदर्भ में भी सुन लीजिए। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से। ये केवल प्रेम की भूमि नहीं है, ये क्रांतिकारियों की भी भूमि है। सरदार भगत सिंह का मंदिर यहां पर है, अगर आपको पता हो तो। और गर्व की तालियां इसलिए उठाना कि यही वो जगह है जहां सरदार भगत सिंह ने 1 साल तक अज्ञातवास काटा, लेकिन वो बम भी यही बनाया जो असेंबली में फोड़ा गया। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर
मगर इस कारण से मिटे कई आजाद यहाँ पर, तब आजाद हुए हैं हम। मिटे कई आजाद यहाँ पर, तब आजाद हुए हैं हम। लेकिन मेरे मित्र पीछे युवा बैठे, उनसे कहना चाहता हूं, हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? अरे दो पंक्तियों पर युवाओं की तालियां उठे, और जो अपने आप को युवा महसूस करते हैं उनकी भी। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा? लोग कहते अब तो 56 इंची सीना है, अब तो हमले क्यों हो जाते? वाह। लेकिन मैं आगरा के इस पावन मंच पर सुसदन में खड़े होकर बोलना चाहता हूं, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। और शायद आपको उसकी तालियां उठ जाए पीछे तक, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते।